आज यहाँ इस खूबसूरत शाम में हमारे आयोजक संदीप जी, सिद्धार्थ जी, ये मुअज़्ज़िज़ मंच और आप सभी जो श्रोतागण हैं, आप सभी को मेरा अभिवादन। जब संदीप जी ने मुझे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि भाई देवरिया में वैसे भी बुद्धि का, मैं हमेशा कहती हूँ सरस्वती माँ का इतना आशीर्वाद है, तो क्यों ना हम यहाँ की भी प्रतिभाओं को लेकर और वैसे भी प्रतिभाओं को लेकर इस तरह का कार्यक्रम करें। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कार्यक्रम किया। पर जब इन्होंने मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने कुछ विचारों को कुछ शब्दों में पिरोने का प्रयास करूं। क्या बात है मैम, जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए दिव्या मैम का। तो हुआ यूँ कि मैंने पिरो तो दिए, मैंने एक कविता लिख दी, लेकिन अब यहाँ आके आप पहले पूर्णिमा जी को और आप इनको बुला लेंगे और उसके बाद मुझे खड़ा कर देंगे तो वैसे मैं अपने आप को बहुत ही एक हिम्मत वाली इंसान समझती हूँ, लेकिन अब मेरा दिल ऐसे ऐसे धक धक कर रहा है लेकिन अब क्योंकि मैंने लिख दिया है तो कविता पढ़ना अब ज़रूरी है। जी मैम, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मैम का, उसके बाद मैम की कविता हम सुनेंगे। बिल्कुल। तो ये कविता मैंने लिखी है, ये श्रृंगार रस की। हाँ जी, अब आप आज अब जो मर्जी समझिए, कविता पढ़ने के बाद आप निर्णय करिए। तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में मेरे कुछ विचार हैं। अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं है तो भी माफ करिएगा, नहीं और मैम, अच्छा प्लीज। लगे तो खैर अच्छी बात है। जरूर। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र। क्या बात है। शीर्षक अच्छा है अच्छा, मेरी थोड़ी हूटिंग कम करिए शीर्षक ही कविता है। चलिए, तो मैं शुरू करती हूँ। प्रेम पत्र लिखने बैठी, प्रेम पत्र लिखने बैठी तो सोचा प्रेम क्या है कौन जान पाया है। प्रेम पत्र लिखने बैठी तो सोचा प्रेम क्या है कौन जान पाया है। क्यों कोई अनजाना अपना बन जाए, क्यों कोई अनजाना अपना बन जाए, यह राज किसे समझ आया है। पर प्रेम ईश्वर का वरदान है, हर पल साथ होने का एहसास है। और इसी तरह के प्रेम का देवरिया तूने मुझे कराया आभास है। क्या बात है। मेरा तो फर्ज था, मेरा तो फर्ज था तुम्हारी रक्षा करना, सुख दुख में साथ देना। प्रशासक बन दायित्व निभाने आई थी, तुमसे कुछ बदले में मुझे नहीं था लेना। सोचा था मेरी झोली तो पहले से प्यार से भरी है, जगह नहीं है खाली। सोचा था मेरी झोली तो पहले से प्यार से भरी है, जगह नहीं है खाली। पर हैरान हूं कि तुमने कैसे इतना प्यार दिया कि छलक उठी मेरी आत्मा की प्याली। क्या बात है, बहुत उम्दा। कठिन वक्त की आंधी जब जब मुझ पर आई, कठिन वक्त की आंधी जब जब मुझ पर आई, बन के ढाल तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई। क्या बात है। जब मुझे एक सहारे एक रोशनी की थी दरकार, जब मुझे एक सहारे एक रोशनी की थी दरकार, तुम साथी बन खड़े रहे, भूल कर मेरा पद और अधिकार। लोग कहते हैं मुझ में अध्यात्म का वास है, पर सच कहूं तुम्हारे बिना अब ये भी एक अधूरा एहसास है। बहुत अरे उम्दा। तुम्हारे गांव गांव कण कण में मैंने संस्कृति और विश्वास को पाया है, तुम्हारे गांव गांव कण कण में मैंने संस्कृति और विश्वास को पाया है। मेरी आस्था को तुमने एक नया और गहरा अर्थ सिखाया है। मेरी हर उलझन और खामोशी को, मेरी हर उलझन और खामोशी को तुमने बिना कुछ कहे ही जाना है। प्रसाद, प्रार्थना, आशीर्वाद और सेल्फी, ये सब तुम्हारा स्नेह जताना है। बहुत उम्दा है। मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर, मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर जश्न तुमने मुझसे ज्यादा मनाया है। तुम्हें डेट नहीं बताई, पर पता चलने पर मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा झूमना बहुत मेरे उम्दा मन है। में, मेरे मन में आज भी समाया है। कैसे भूलूं, कैसे भूलूं तूफान में जब निकली थी उसका टूटता घर देखने, तो उसने फिक्र से मुझे था रोका। कैसे भूलूं तूफान में जब निकली थी उसका टूटता घर देखने, तो उसने फिक्र से मुझे रोका था। मेरा हाथ न जल जाए इसलिए किसी ने छोटा दीपक मेरे हाथ से लेकर अपना बड़ा दीपक मुझे सौंपा था। क्या बात। तस्वीर में जरा सी उदास क्या दिखी, तस्वीर में जरा सी उदास क्या दिखी, तुम्हारा फिक्रमंद होकर हाल जानना। इंस्टाग्राम पर कही गई मेरी छोटी छोटी बात को पूरी शिद्दत से समझना और मानना। क्या बात है।
मैं ज़िला मजिस्ट्रेट हूँ, ये सिर्फ कागज़ और पद की बात है। मैं ज़िला मजिस्ट्रेट हूँ, ये सिर्फ कागज़ और पद की बात है। असल में तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम से ही मेरी कायनात है। बहुत उम्दा है, क्या बात है। मैं तो देने आई थी सुरक्षा, मैं तो देने आई थी सुरक्षा, पर तुमसे जो ये असीम प्रेम मैंने पाया है देवरिया, सच कहूँ तो तुमने इस अधिकारी को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाया है। क्या बात है हमेशा के मैम, लिए क्या अपनी बात बेटी है। बनाया है। बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद। है मैम। मैं सिद्धार्थ जी से, मैम 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकिए। सिद्धार्थ जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो डीएम साहिबा की मौजूदगी में, मैम प्लीज आप आ जाएंगे। मैं आज के इस बल्कि कार्यक्रम की हमारी सिद्धार्थ भाई, मैं एक बात मैं कहना चाह रहा था, जब मैम अपनी कविता पाठ कर रही थी तो मुझे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा था कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। जी सर। यकीन माने कि आज जो ये कार्यक्रम हम सभी कर पा रहे हैं, इसमें हम सबकी लोकप्रिय जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान है, आपकी प्रेरणा है और आपका प्रोत्साहन है कि हम सभी ये प्रयास को कामयाबी के स्तर पर ले आ पाए हैं। आपको नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान की तरफ से और अपने आयोजन मंडल की तरफ से आपको बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मैम का 5 मिनट हम लोग और समय लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर मंच पे आज हम लोगों ने पहली बार आपके मुंह से कविता भी सुनी और ये आपकी नई प्रतिभा से हम लोग परिचित हो सके। एक जोरदार ताली आपके लिए। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, पर कवि सम्मेलन में मैंने पहली बार कोई क्या कविता बात लिखी है। ये हमारा सौभाग्य है और मैम। मैंने केवल 2 लोगों के लिए कविता लिखी है, एक जो मेरी मोहब्बत है और एक आप लोग, मतलब देवरिया। और किसी चीज के लिए मैंने कभी वैसे लिखी है, बट ऐसे नहीं लिखी। जी। ये एक बड़ा ऐतिहासिक मौका है कि पहली कविता का पाठ देवरिया के मंच से, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है और बड़ा ही यादगार रहेगा। बहुत हृदय तल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। मंच पर थोड़ा हम सबके बीच विलंब से पहुंची हैं देश और दुनिया में जिनकी शायरी, जिनकी गुलकारी बड़ा ही डंका बजाती है और हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक गौरव की अनुभूति कराती है। मुमताज़ नसीम साहिबा हम सभी के बीच मंच पर मौजूद हैं। हम आपका बहुत ही देवरिया के इस मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डीएम मैम से 2 मिनट आपके कर कमलों से कुछ लोगों का सम्मान होना है। मैं क्रमशः बोलता जाता हूं और आप सभी जो हमारे सहयोगी गण हैं स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र लेकर यहाँ पर हमारा सहयोग करेंगे। हमारे इस आयोजन को बल प्रदान करने में जिन्होंने भूमिका निभाई है, हमारे अनन्य सहयोगी मित्र रोहित छापड़िया जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमारे इस आयोजन समिति के जो आयोजक हैं संदीप कुमार मिश्र जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आइए और आप इस सम्मान में सहयोग करें। रोहित जी आप पधारें। सामग्री पकड़ाते हैं भैया, एक आदमी और आके सहयोग कर दें। आदरणीय अखिलेंद्र शाही जी हमारे बीच हैं, इस कार्यक्रमों के इस तरह के माहिर हैं आप सहयोग करेंगे। जोरदार तालियां आप सबके बीच होती रहे। अभी थोड़े दिन पहले कल्याण ज्वेलर्स ने यहाँ पर अपना एक प्रतिष्ठान खोला है, आपके प्रोप्राइटर प्रवीण गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, आपके सहयोगी भी हैं, आप दोनों लोग मंच पर आएंगे। आपका सम्मान डीएम मैम के द्वारा थोड़ा शीघ्रता करेंगे, जिनका नाम हम बोले जा रहे हैं। संजय कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हों तो मंच पर पधारें। ऋषिकांत मिश्र जी एडवोकेट हमारे सहयोगी हैं, आप कृपा करके मंच पर आवें। करिश्मा जी देखिए कितना डंका बजा हुआ है। जिलाधिकारी महोदया को आपके कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह याद है, एक यादगार कार्यक्रम कराने के लिए हमारे बीच ऋषिकांत मिश्र जी, डॉक्टर नरेश नागरथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जनपद के एक बड़े ही लोकप्रिय चिकित्सक हैं। आपसे निवेदन है कि आप आवें। हमारे जो सहयोगी गण हैं थोड़ा शीघ्रता करेंगे ताकि आपको स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान करने में थोड़ी मदद मिल सके। हमारे बीच मंच पर ही उपस्थित हैं अखिलेंद्र शाही जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं रोटरी रेड क्रॉस सोसाइटी के। अर्चिया रहमान जी हमारे बीच मौजूद हैं, संरक्षिका हैं हमारे बीच। बड़ा ही गौरव का मौका है ये।
पहली कविता और देवरिया के इस जिला पंचायत सभागार से अजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के गोरखपुर जनपद के आप सचिव हैं, कृपया पधारें। थोड़ा शीघ्रता करेंगे तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी, समय बचेगा और हम लोग मंच से रूबरू हो सकेंगे। कपिल सोनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कपिल सोनी जी। शाहीन चिश्ती मैम जो महिला पीजी कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राचार्य रही हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी शायरी की समझ हम सभी इसके बड़े कायल हैं, आप यहाँ पर पधारें। शाहीन चिश्ती मैम। इंद्र कुमार दीक्षित जी जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। जरा ये भैया कैमरा थोड़ा सा पीछे सहयोग कर देंगे तो ये फोटोग्राफर जरा अपनी आंख भी खोलिए, थोड़ा धन्यवाद आपको रहेगा, बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे और भी कैमरा है।